लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के पदाधिकारियों ने सीकर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इंडिया गठबंधन के कोर कमेटी के सदस्य किशन पारिक ने कहा कि सीकर में इस बार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार किसान नेता अमराराम और भाजपा प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती के बीच में सीधा मुकाबला है। सीकर में अमराराम का जनसंपर्क अभियान पूरा हो गया है। अभियान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सीकर विधायक राजेंद्र पारिक सहित सभी विधानसभाओं के विधायक, जनप्रतिनिधि और तमाम कार्यकर्ता गठबंधन के साथ रहे। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी सभाओं को संबोधित किया। इंडिया गठबंधन अमराराम का आगे भी इसी तरह सहयोग करेगा और साथ देगा। गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी के पिछले 10 साल के कार्यकाल की बात करते हुए कहा कि सरकार ने देश की 90% आबादी किसान मजदूर को बर्बाद करने वाले कानूनों का निर्माण किया। कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर 13 महीने तक ऐतिहासिक किसान आंदोलन चला, जिसमें 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी थी। कांग्रेस के जिला प्रवक्ता गोविंद पटेल, आरएलपी जिला अध्यक्ष महेंद्र डोरवाल, आम आदमी पार्टी के झाबर खीचड़ ने कहा कि अब केंद्र की मोदी सरकार का विदाई का समय आ गया है। इंडिया गठबंधन ने कहा कि अब मोदी की तानाशाही इस देश में नहीं चलने दी जाएगी। पटेल ने कहा कि सीकर किसानों, मजदूरों और वीरों की भूमि है। मोदी सरकार ने इन तीनों वर्गों के साथ ही कुठाराघात किया है। पटेल ने बताया कि गठबंधन के उम्मीदवार अमराराम के समर्थन में 16 अप्रैल को दोपहर 2 बजे रामलीला मैदान से विशाल रोड शो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इंडिया गठबंधन के प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेता मौजूद रहेंगे। लोकसभा का चुनाव आने वाली 19 तारीख को मतदान होने वाला है। उसमें इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार साथी अमराराम जी के समर्थन में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद। मैं समझता हूं कि आने वाली 19 तारीख एक नया इतिहास रचा जाएगा सीकर जिले के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से लगातार 10 वर्षों तक, चाहे वो किसान वर्ग है, चाहे मजदूर वर्ग है, चाहे महिलाएं हैं, उनका जो दमन हुआ है और कॉरपोरेट्स को जो फायदा दिया गया है, उन सब का जवाब देने का मौका आने वाली 19 तारीख को है। और मैं समझता हूं इन नीतियों के खिलाफ इंडिया गठबंधन जीत करके इस देश के अंदर एक वैकल्पिक नीतियां ला करके नई सरकार बनाने का काम करेंगे। और जो हमारे देश के आज की तारीख में जो हालात है, हमारे संविधान पर जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो संविधान था, उस संविधान पर जो खतरा है, उस खतरे को बचाने में पूरे भारत देश की जनता अपनी भूमिका अदा करेगी और उसमें सीकर अग्रणी रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं तमाम सीकर वासियों को, छोटे दुकानदारों को, व्यापारियों को, किसानों को, मजदूरों को, अल्पसंख्यकों को, तमाम से ये अपील करना चाहूँगा कि आपकी आवाज़ तो 10 वर्षों तक इस लोकसभा में सीकर जिले की आवाज़ पहुंचने से महरूम रही है। उस आवाज़ को पहुंचाने के लिए आने वाली 19 तारीख को हंसिया, हथौड़ा और सितारे के निशान पे आप बटन दबा करके सीकर जनता की मेहनत के सावम की आवाज़ को आप लोकसभा के अंदर पहुंचाने का काम करेंगे। और कल रोड शो के अंदर भारी संख्या में आप आएंगे, यही मुझे अपील करनी थी। धन्यवाद। नागरिक प्रधानमंत्री के द्वारा एक शब्द नहीं बोला गया। जिस तरह से देश की बहन बेटियां जो देश के तिरंगे का सम्मान है, देश का मान और सम्मान विदेशों में परचम फहराया, उन बेटियों पे जो अत्याचार हुए, जिस तरह से इस शेखावाटी के लिए तो विशेष तौर से जो युवा सेना में भर्ती होते थे पूरे देश में अग्रणी रूप से, अग्निवीर जैसी योजना लाकर जिस तरह से युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ, इन सब बातों को लेकर ये बात सही है कि भाजपा के मुकाबले इस देश में अगर कैडर बेस्ड कोई पार्टी है पूरे देश में तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस ने एक पहल की और सबको एकजुट करने का पूरा प्रयास किया। सब पार्टियां जो कि इस विचारधारा मोदी सरकार की तानाशाही 10 साल के खिलाफ थे, वो सारी पार्टियां एकजुट हुई और एकजुट होकर इस तानाशाही सरकार के खिलाफ इस चुनाव में उतरे हैं। शेखावाटी आप सब लोग बंधु जानते हैं कि जिस तरह से 2019 का चुनाव था या 2014 का चुनाव था, 2014 का चुनाव करप्शन के खिलाफ लड़ा गया था। 2019 का चुनाव मोदी 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 के नाम पे लड़ा गया था। आप पत्रकार बंधु हैं, भली बात जानते हैं, खासकर शेखावाटी बेल्ट में तो वो मोदी फैक्टर पूर्णतः खत्म हो चुका है।